हाय एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में कई सारे स्ट्रक्चर्स लिए गए हैं गाइस, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि कोई भी आपसे छूट ना पाए। तो फर्स्ट टॉपिक वुड बी इरिस्पेक्टिव ऑफ, जिसका मतलब होता है कि परवाह किए बिना। किसी चीज़ को परवाह किए बिना तो उस जगह पे आप इरिस्पेक्टिव ऑफ को यूज़ करेंगे। इरिस्पेक्टिव ऑफ के बाद अगर कोई वर्ब होगा तो उसमें आईएनजी दिखाएंगे, अगर कोई वर्ब नहीं होगा तो सिंपली आप नॉन रखेंगे। ओके, तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं अपनी उम्र की परवाह किए बिना मैं आपसे इंग्लिश सीख सकता हूँ। आई कैन लर्न इंग्लिश फ्रॉम यू इरिस्पेक्टिव ऑफ माई एज। फ़र्क नहीं पड़ता मेरा एज क्या है, मैं इंग्लिश आपसे सीख सकता हूँ। इस सेंस में आपको यूज़ करना है। ओके, मैं एक अच्छा फ़ोन खरीद लूँगा प्राइस के परवाह किए बिना। आई विल बाय अ गुड फ़ोन इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्राइस। आप ग्रामर के परवाह किए बिना इंग्लिश बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश इरिस्पेक्टिव ऑफ ग्रामर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इफ़ यू कैन। स्ट्रक्चर होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इफ़ यू कैन। जैसे मना किसने किया है, रोक सके तो रोक लो। हु हैज़ रिफ्यूज्ड स्टॉप इफ़ यू कैन। सिंपली एक वर्ब रखेंगे, उसके बाद इफ़ लगा करके कैन लगाएंगे। ओके, तो आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। रोक सके तो रोक लेना क्योंकि तुम्हारी बातें उसे पसंद नहीं है। स्टॉप इफ़ यू कैन बिकॉज ही डजंट लाइक योर टॉक्स। आ सके तो आ जाओ। कम इफ़ यू कैन, कम इफ़ यू कैन। वहाँ जा सके तो जाओ। गो देयर इफ़ यू कैन, गो देयर इफ़ यू कैन। अगर आपको कोई चीज़ किसी चीज़ की याद दिलाती है तो उस जगह पे आप रिमाइंड का यूज़ कर सकते हैं। रिमाइंड जैसे दिस, उसके बाद कोई भी एक नॉन होगा वो रखेंगे, उसके बाद रिमाइंड्स होगा, उसके बाद मी, अस, कुछ भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन रखेंगे, उसके बाद ऑफ, उसके बाद अगर कोई जिरंड होगा तो जिरंड, नहीं तो कुछ भी आप एक नॉन रख सकते हैं। जैसे यह खाना मुझे मेरी माँ के खाने की याद दिलाती है। दिस फूड रिमाइंड्स मी ऑफ माई मॉम्स फूड। यह कॉलेज मुझे मेरे कॉलेज की यादें दिलाती है। दिस कॉलेज रिमाइंड्स मी ऑफ माई कॉलेज डेज। उसका चेहरा मुझे मेरी पिछले गर्लफ्रेंड की याद दिलाती है। हर फेस रिमाइंड्स मी ऑफ माई एक्स गर्लफ्रेंड। यह घड़ी मुझे मेरे दादाजी की याद दिलाती है। दिस वॉच रिमाइंड्स मी ऑफ माई ग्रैंडफादर। यह शर्ट मुझे मेरी बॉयफ्रेंड की याद दिलाती है। नेक्स्ट, लेट्स से दैट, चलो मान लेते हैं कि। लेट्स से दैट, उसके बाद कोई भी एक सेंटेंस रखेंगे। चलो मान लेते हैं कि वह जिंदा है। लेट्स से दैट ही इज़ अलाइव। चलो मान लेते हैं तुम ठीक ठाक हो। लेट्स से दैट यू आर ओके, या फिर यू आर सो। चलो मान लेते हैं कि प्यार करना गलत है। लेट्स से दैट लव इज़ रॉन्ग। चलो मान लेते हैं कि तुम गरीब थे। लेट्स से दैट यू आर पुअर। चलो मान लेते हैं कि मैं पागल हूँ। लेट्स से दैट आई एम मैड। बहुत ही सिंपल है गाइस, बट यू हैव टू प्रैक्टिस इन सच अ वे सो दैट यू कैन बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश। बाय द टाइम, बाय द टाइम का मतलब होता है जब तक। फॉर एग्जाम्पल, जब तक तुम घर पहुँचोगे डिनर तैयार हो जाएगा। बाय द टाइम यू रीच होम डिनर विल बी रेडी। यहाँ पे क्या होता है कि बाय द टाइम रखेंगे, उसके बाद एक सेंटेंस रखेंगे, उसके बाद फिर सेकंड सेंटेंस रखेंगे। ओके, बट बाय द टाइम के बाद ज़्यादातर पॉजिटिव सेंटेंस रखा जाता है, उसके बाद सेकंड सेंटेंस कुछ भी हो सकता है। जब तक तुम इंजीनियर बनोगे मैं रिटायर हो जाऊँगा। बाय द टाइम यू बिकम इंजीनियर आई विल रिटायर। जब तक बॉस ऑफिस पहुँचेंगे मैं सारा काम कर लूँगा। बाय द टाइम बॉस रीचेस एट ऑफिस आई विल फिनिश ऑल वर्क। जब तक तुम यहाँ आओगे बहुत देर हो जाएगी। बाय द टाइम यू कम हेयर इट विल बी टू लेट। जब तक मैं वहाँ जाऊँगा पार्टी ख़त्म हो जाएगी। इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ के बाद कोई नाउन या फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन रखेंगे, या फिर कोई वर्ब होगा तो उसमें आईएनजी शो करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे काफ़ी प्रयास करने के बावजूद हम उससे नहीं मिल पा रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ आवर बेस्ट एफर्ट्स वी आर नॉट एबल टू मीट हर। कड़ी मेहनत करने के बावजूद वह परीक्षा पास नहीं कर सकी। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग वेरी हार्ड शी कुडंट पास द एग्ज़ाम। भाषा के अलग होने के बावजूद वे दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। दे फेल इन लव इन स्पाइट ऑफ देयर लैंग्वेज बैरियर। बारिश होने के बावजूद हमने अपना हॉलीडे एंजॉय किया। वी एंजॉयड आवर हॉलीडे इन स्पाइट ऑफ द रेन। बारिश होने के बावजूद हम लोग क्रिकेट खेलने चले गए।
बाय हुक और बाय क्रुक, इसका मतलब होता है किसी भी तरह, कैसे भी करके। अगर आप कहते हैं आपको यह परीक्षा किसी भी तरह पास करना पड़ेगा, यू विल हैव टू पास दिस एग्ज़ाम बाय हुक और बाय क्रुक। मुझे कैसे भी करके एक नया आईफोन चाहिए, आई वॉन्ट टू गेट अ न्यू आईफोन बाय हुक और बाय क्रुक। आपको किसी भी तरह इस समस्या को सुलझाना होगा, यू हैव टू फिक्स दिस प्रॉब्लम बाय हुक और बाय क्रुक। मैं कैसे भी करके इस काम को पूरा करूँगा, आई विल फिनिश दिस वर्क बाय हुक और बाय क्रुक। मुझे कैसे भी करके अंग्रेज़ी सीखना होगा, इसे आपको ट्रांसलेट करना है। इसमें कीप का यूज़ देख लेते हैं। कीप योर वॉइस डाउन, अपनी आवाज़ नीचे रखो। कीप योर शूज़ आउट, अपने जूते बाहर रखो। कीप मी अपडेटेड, मुझे सारी खबर देते रहो। कीप मी अपडेटेड। कीप मी इन द लूप, मुझे सूचित करते रहो। कीप योर एडवाइस अप टू यू, अपनी सलाह अपने पास रखो। कीप योर एडवाइस अप टू यू, अपनी सलाह अपने पास रखो। अपना कमरा साफ रखो, यू हैव टू ट्रांसलेट इट। ओके, आइए इसमें वाइल का यूज़ देखते हैं। वाइल का यूज़ जब दो काम एक साथ हो रहा हो तो वाइल का यूज़ कर सकते हैं, और वर्ब में आईएनजी दिखाएंगे। ओके, जैसे मैं चलते हुए पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग वाइल वॉकिंग। मैं चल भी रहा हूँ, मैं पढ़ भी रहा हूँ, तो दो काम एक साथ हो रहा, तो उस जगह पे एक काम को आप दिखाएंगे, आई एम स्टडिंग वाइल वॉकिंग। रिया गाना गाते हुए खाना खा रही है, रिया इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग वाइल ईटिंग। या फिर रिया इज़ ईटिंग वाइल सिंगिंग अ सॉन्ग। वह मुझसे बात करते हुए तुम्हें देख रही थी, शी वॉज वॉचिंग यू वाइल टॉकिंग टू मी। क्या राम पढ़ते हुए खाना खाता है, डज राम ईट द फूड वाइल स्टडिंग। मैं खाना खाते हुए फिल्म देख रहा हूँ। मेरा मतलब यह करने का नहीं था। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता सब्जेक्ट डिडंट मीन टू, उसके बाद कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मेरा मतलब तुम्हें दुख पहुँचाने का नहीं था, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। मेरा मतलब तुम्हें परेशान करने का नहीं था, आई डिडंट मीन टू डिस्टर्ब यू। मेरा मतलब आपको शर्मिंदा करने का नहीं था, आई डिडंट मीन टू एम्बैरेस यू। मेरा मतलब आपको धोखा देने का नहीं था, आई डिडंट मीन टू डीच यू। मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं था। इसे आपको बनाना। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।